चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो देखिए थ्योरम 6.1 करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही आसान भी थ्योरम है। ठीक है, देखिए इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कट कर रही हैं, तब क्या होगा, तब हमें ये प्रूफ करना है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए ये होते हैं, जैसे ये दोनों लाइन कट कर रही हैं तो ये जो है ना, ये जो मैंने ब्लू कलर से जो बनाए हैं, यानी कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये वाला हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ओ से जाते हुए डी तक पहुंचा, तो ये एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और ऐसे ही जो मैंने रेड वाले ये बनाए, यानी कि एंगल ए ओ सी इधर का एंगल इक्वल टू एंगल बी ओ डी या डी ओ बी, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए प्रूव कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ हम लीनियर पेयर एंगल का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, सी डी, एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस सी डी लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं, कौन से, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं तो ये लीनियर पेयर भी हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया क्या, फर्स्ट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ रीजन लिखना भूल गया, रीजन लिख देता हूँ। ये क्यों है, लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर अगर होते हैं तो उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे सी डी एक स्ट्रेट लाइन थी तो हमने इन दोनों एंगल का सम लिख दिया हमने 180 डिग्री। उसी तरह से ये देखिए ए बी भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का भी तो सम 180 डिग्री होगा। हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऑल्सो एंगल ए ओ सी प्लस, देखो स्ट्रेट लाइन पर एक बन रहा है ए ओ सी और दूसरा बन रहा है बी ओ सी, तो प्लस एंगल बी ओ सी ये इक्वल टू होगा किसके, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। और इसका भी रीजन क्या होगा, ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ये दो एंगल बनते हैं तो इनका सम 180 डिग्री, ऐसे इन दोनों का सम 180 डिग्री, ऐसे इनका सम 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये दो इक्वेशन हमारी हो गई। एक बात और, बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमने ये दोनों लिए, पहले हमने ले लिए सेकंड इक्वेशन में ये दोनों, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ये दोनों लिए तो वो क्या करें, इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें ऐसी दो इक्वेशन बनानी है जिनमें ये जो दो एंगल है ना, यहाँ पे भी दो एंगल, इनमें से कोई एक एंगल सेम हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी एंगल ए ओ सी, यहाँ पे भी एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो अब जब दोनों ही इक्वेशन, अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही इक्वल हैं 180 डिग्री के, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख देंगे। जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री के तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, यानी फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिख दिया, ये होगा सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अब देखो इस इक्वेशन में ए ओ सी इधर है, इधर भी ए ओ सी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखो यही प्रूव करना था ना, देखो ए ओ डी ये वाला एंगल और दूसरा बी ओ सी ये वाला एंगल। तो जो मैंने ब्लू ब्लू बनाया तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इसी तरह से हम एंगल ए ओ सी को इक्वल दिखा देंगे एंगल बी ओ डी को। ठीक है, तो वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके ही लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो उसी तरह से हम एंगल ए ओ सी को भी एंगल बी ओ डी के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसकी ये थ्योरम थी। ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। ओके, थैंक यू।